जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पारा मेडिकल का कल आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये साथियों आप लोग का आयोग के द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन अभी के सेशन में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या हम लोग का फी लगने वाला है, क्या हम लोग का एज क्राइटेरिया है, किस तरह से हम लोग जो है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, सीबीटी एग्जाम में आखिर क्या सिलेबस रहने वाला है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन अभी हम आप लोग को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। हर एक पोस्ट के लिए जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत सारा ऐसा भी पोस्ट है जो कि 12 लेवल पर अप्लाई होगा और बहुत सारा ऐसा भी पोस्ट है जो कि ग्रेजुएशन पर अप्लाई होगा, बीएससी पर। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप लोग को अभी प्रोवाइड कराने वाले हैं, एज क्राइटेरिया के साथ बतलाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। अगर आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आप लोग सही में साल 2024 में रेलवे में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों, तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, इस शॉर्ट नोटिस में आप लोग की कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो देखिए, आप लोग की जो टोटल सीटें हैं ना, वो 1376 सीटों पर वैकेंसी निकल करके आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और ये जो है आप लोग का टोटल यहाँ पर पोस्ट वाइज ये वैकेंसी का डिटेल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर डेट वगैरह सारा चीज मेंशन है, बट हम आप लोग को जो खुद से चार्ट प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, उस चार्ट पर आप लोग को फोकस करना है। उस चार्ट को आप लोग अच्छे से थोड़ा समझिएगा साथियों। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट साथियों। इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और फटाफट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला पोस्ट है हम लोग का डाइटिशियन की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है। 5 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकल कर आई है। नर्सिंग सुपरवाइजेंट की है, 713 सीटों पर वैकेंसी निकल कर आई है। आप लोग की ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की है, तो इसमें 4 सीट पर वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है, इस पर 7 सीटों पर वैकेंसी निकल करके आई हुई है दोस्तों। ठीक है, डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट है, उस पर 3 सीटों पर वैकेंसी निकल कर आई है। डायलिसिस टेक्नीशियन है, तो इस पर 20 सीटों पर वैकेंसी निकल करके आई है। आप लोग इसी प्रकार जो है सारी सीटों को देख सकते हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, इसमें आप लोग को दोस्तों 126 सीटों पर वैकेंसी निकल करके आई हुई है। उसी प्रकार देखिए लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, उसमें 27 सीटों पर वैकेंसी है। उसके बाद देखिए साथियों, टोटल आप लोग इसी प्रकार देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से भी देख लीजिएगा। आप लोग के लिए हम साइड में हट गए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आप लोग ये तो समझ गए कि टोटल हम लोग की 1376 सीटों पर वैकेंसी आप लोग नीचे देख ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग डाटा खुद से भी चेक कर लीजिएगा। चलिए, अब आगे इसमें बता दें हमारे प्यारे साथियों कि आप लोग के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए फी क्या लगेंगे। फी तो देखिए, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यूआर ओबीसी और फिर ईडब्ल्यूएस, इनके लिए क्या लगने वाला है तो दोस्तों 500 रुपए फी लगने वाला है। उसके बाद एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, इनके लिए 250 रुपए लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो देखिए, जब आप लोग एग्जाम दे दीजिएगा ना, इसमें आप लोग का एक ही एग्जाम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो आप लोग का एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम है। उसके बाद भैया डीबी है, उसके बाद फाइनल आप लोग का मेरिट जारी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ झंझट नहीं होने वाला है। तो जो आप लोग की यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, उसमें भैया जब जैसे ही आप लोग ये एग्जाम दे देते हैं, सीबीटी 1 वाला एग्जाम, 500 रुपए जो आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उसमें एग्जाम देने के बाद आप लोग को 400 रुपए वापस आ जाएंगे आप लोग के अकाउंट में हमारे प्यारे भाइयों। जी हाँ भाइयों, 400 रुपए आप लोग के अकाउंट में रिटर्न हो जाएंगे जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठेगा तो पैसा नहीं रिटर्न आएगा। दूसरा नंबर, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स और ट्रांसजेंडर के लिए जो 250 रुपए लगेंगे, अगर ये लोग भी भाई हमारे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठ जाते हैं तो इनका 250 का 250 रुपए टोटल रुपए जो यानी कि कहें 250 रुपए इनका जो है रिटर्न खाते में आ जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, समझ गए। जनरल ओबीसी और फिर ईडब्ल्यूएस का 400 रिटर्न होगा और 250 रुपए एससी एसटी का रिटर्न होगा। और पेमेंट कितने लग रहे हैं तो 500 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए और एससी एसटी के लिए 250 रुपए। सारा लगभग रिटर्न ही हो जा रहा है, 100 रुपए तो सिर्फ बच रहे हैं। चलिए, अब इसमें दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग का जो है पारा मेडिकल का सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ठीक है, सीबीटी एग्जाम जिसे हम लोग कहते हैं। सिर्फ एक एग्जाम होगा, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स आएगा, उसके बाद भैया मेरिट लिस्ट आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही आसान आप लोग का सिलेक्शन होने का तरीका है दोस्तों। इसमें अब हम लोग इसको देखेंगे, इस चार्ट थोड़ा सा लंबा है, तो इस चार्ट को देखने से पहले हम लोग पहले सिलेबस को समझ लेते हैं कि सिलेबस आप लोग का क्या रहने वाला है। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, जो आप लोग की प्रोफेशनल एबिलिटी है, यानी कि जो भी, जैसे देखिए कोई ऐसा पोस्ट है जिस पोस्ट में आप लोग का जो है ना सिर्फ 12 वाले हमारे भाई जो साइंस से किए हैं वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, बीकॉम वाले नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप लोग के भैया सब्जेक्ट से बहुत सारा ऐसा भी पोस्ट है जो कि सिर्फ डिप्लोमा पर है। तो आप लोग के सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हमारे प्यारे भाइयों 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 नंबर के, समझ गए हमारे साथियों। उसके बाद जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10,
जो कि 10 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर के, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग की यहाँ पर आ जाती है मैथ रीजनिंग, तो इसमें आप लोग के साथ वो पूछने वाले 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस आता है, जीएस की बात कर ले तो 10 क्वेश्चन आप लोग की रहेगी, 10 नंबर के रहेंगी। टोटल 90 मिनट का आप लोग को टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, और 100 आप लोग की यहाँ पर क्या बोलते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की 90 मिनट का टाइम आप लोग को दिया जाएगा। और रेलवे के एग्जाम में दोस्तों 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी रहता है, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब पैरामेडिकल में है कि नहीं हम थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट हमें जहां तक उम्मीद है शायद इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहता था, हमें एग्जैक्ट जो है अभी ध्यान नहीं है, तो आप लोग को हम बतला देंगे। चलिए ये चार्ट जो है, ये चार्ट में हम आप लोग को पोस्ट बतलाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतलाएंगे, और आप लोग का एज क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी बतलाएंगे। तो सबसे पहले हमारे प्यारे भाइयों एज क्राइटेरिया में आप लोग को ये बतला दें कि ओबीसी के लिए दोस्तों हमारे 3 साल का छूट, और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट रेलवे जो है देता है, हर बार देता है, और इसमें भी आप लोग की छूट रहने वाली है दोस्तों। और एक्स्ट्रा में अगर बात कर ले तो 3 साल का छूट और आप लोग को इस बार देखने को मिल रहा है, किस लिए, तो कोरोना के चलते, यानी कि जनरल वाले जो भी भाई यहाँ पर 18 एज मेंशन है उनका 21 जो है 18 तो मिनिमम रहेगा ही, जो लास्ट में 33 हम लोग का मेंशन है वो 36 हो जाएगा जनरल के लिए है, क्योंकि 3 साल हम लोग का कोरोना के लिए यहाँ पर छूट दे रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको अब हम लोग प्यार से समझते हैं। उससे पहले हमारे प्यारे भाइयों आप लोग को थोड़ा सा एक और चीज दिखला दे। आप लोग जैसे ही सिलेबस देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि जो इतने भी सब्जेक्ट है जनरल मैथ रीजनिंग जीएस यानी कि जनरल साइंस, और उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, तो जीके से आप लोग की क्वेश्चन उठ करके आ रही है, और आप लोग का जो है जो भी आप लोग का कोर्स है उससे भी आ रहा है। तो देखिए दोस्तों आप लोग सिर्फ अपने कोर्स का प्रिपरेशन करिए, उसके बाद आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को निकाल करके पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो भी है सारे सब्जेक्ट को हम हैंडल करेंगे दोस्तों। देखिए कैसे हैंडल करेंगे, तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि दोस्तों हम आप लोगों को जो रेलवे का क्लास है, इस रेलवे के क्लास में साइंस का लगभग 100 क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है चैनल पर। हम आप लोग का रोजाना रेलवे का क्लास भी लेते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग को बताना चाहेंगे, आप लोग की रेलवे की रोजाना क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें कि हम लोगों ने साइंस का लगभग 100 क्लासेस कंप्लीट किया है, और जीके जीएस का भी हम लोगों ने लगभग जो है 50 से 60 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों जिस पैटर्न पर हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं, कौन कौन से पैटर्न पर, तो देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, दूसरा नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का दोस्तों टीसीएस का क्वेश्चन, जो आप लोग की रेलवे की एग्जाम इस बार लेने वाले है ना, जो कंपनी टीसीएस, उसी कंपनी टीसीएस पैटर्न पर जितने भी आप लोग के जो है क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम आप लोग को कवर कराते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीसीएस पैटर्न पर क्वेश्चन, तीसरा नंबर पॉइंट एनसीईआरटी पर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगर आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं ना, कोई भी एग्जाम, ग्रुप डी दीजिए, चाहे टेक्नीशियन दीजिए, एलपी दीजिए, पैरामेडिकल दीजिए, जेई दीजिए, या फिर भैया कोई भी एग्जाम का है, आरपीएफ दीजिए, कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम में आप लोग का एनसीईआरटी से 30% क्वेश्चन 100% पूछता ही है। समझ गए दोस्तों, पहला नंबर कौन सा क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर, दूसरा टीसीएस पैटर्न पर क्वेश्चन, तीसरा एनसीईआरटी से 30% क्वेश्चन डालता है, और चौथा नंबर इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन। इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन किसे बोलते हैं हमारे प्यारे भाइयों, तो जो भी रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम होते हैं पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाले भी एग्जाम के क्वेश्चन दोस्तों रेलवे पूछती है। यानी कि इन्हीं 4 पैटर्न पर आप लोग की रेलवे में हर बार क्वेश्चन आती है दोस्तों, और इन्हीं चारों पैटर्न को मिला करके हम आप लोग के लिए एक नोट्स अरेंज किए हैं। इस नोट्स में अगर हम लोग बात कर ले तो इस नोट्स में हमारे प्यारे साथियों 24,000 से भी ज्यादा हम क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। कितना क्वेश्चन, 24,000 से भी ज्यादा हमारे प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग को बता दें प्रीवियस ईयर, टीसीएस, एनसीईआरटी, इंटरनल एग्जाम, चारों पैटर्न पर आप लोग के लिए नोट्स उपलब्ध है। 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कि अगर हम लोग बात कर ले तो साइंस से हमारे प्यारे साथियों 4,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीके से अगर हम लोग बात कर ले तो 8,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टैटिक जीके से हम लोग अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो 2,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग एनटीपीसी में फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो एनटीपीसी के लिए स्पेशली मैंने कंप्यूटर का भी नोट्स उपलब्ध करा दिया। देखिए जब पिछली बार एग्जाम हुआ था ना रेलवे की एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में दोस्तों कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा था हमारे प्यारे साथियों, तो कंप्यूटर से भी हम आप लोगों के लिए 4,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे प्यारे भाइयों। उसके बाद अगर बात कर ले तो मैथ, और उसके बाद हम लोग की आते हैं रीजनिंग, मैथ विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। मैथ आप लोग को पूरा सॉल्यूशन के साथ दोस्तों प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कौन से पैटर्न पर रहेगा। और एक्स्ट्रा में इस नोट्स में आप लोग के लिए प्यारे साथियों आप लोग को एक और चीज दिया जा रहा है, जो कि रेलवे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमें मिल गए हैं सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग के स्ट्रेटेजी में ऐड कर दिए हैं, ठीक है। जैसे देखिए रेलवे से संबंधित क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, यहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम का अलग आंसर होता है, दक्षिण मध्य का अलग आंसर होता है। सारे पैटर्न आप लोग के लिए कवर कराए हैं। रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए भैया रामबाण ये आप लोग के लिए नोट से साबित होने वाला है। तो अगर आप लोग ये नोट्स ले लेते हैं तो इजीली घर बैठे भैया आप लोग अपने तैयारी को जो है क्रैक कर सकते हैं अपने रिटन एग्जाम को। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जो है समझ लेते हैं अपने इस क्राइटेरिया को, क्वालिफिकेशन वगैरह। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, इसको काट दीजिए भैया। चलिए इस साइड हम लोग नंबर को नोट कर लेते हैं। देखिए नंबर नोट कर लिया जाए 78
70141238। ये आप लोग के लिए क्या है दोस्तों, आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए 7870141238। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर हमारे प्यारे साथियों क्या करना है, आप लोग को व्हाट्सएप कर लेना है। व्हाट्सएप करके क्या बोलना है कि भैया हमें 24,000 से भी ज्यादा जो रेलवे के लिए स्पेशल नोट्स बनाया गया है साल 2024 में एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये नोट्स आप लोग को दोस्तों मात्र 70 रुपए में प्रोवाइड कराया जाएगा, मात्र 70 रुपए में रेलवे का ऑल सब्जेक्ट, मात्र 70 रुपए में, मात्र 70 रुपए में 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, मात्र 70 रुपए में। रेलवे के किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो ये सभी पैटर्न आप लोग के लिए जरूरी है, जो भी पैटर्न हम आप लोग के लिए ऐड किए हैं दोस्तों। तो आप लोग अगर नोट्स चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अब आइए, अब हम लोग प्यार से समझ लेते हैं हमारे प्यारे साथियों कि हम लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट डिटेल क्या है और उसके बाद एज क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो एज में छूट आप लोग को बतला ही दिया किस प्रकार से आप लोग का छूट है। अब जो समझिए दोस्तों, पोस्ट की बात कर ले, सबसे पहले आप लोग इस पोस्ट का नाम देख ही सकते हैं, वैसे हम बतला भी दे रहे हैं। देखिए डाइटिशियन की जो पोस्ट है ना हमारे प्यारे साथियों, इसमें हम लोग का बीएससी साइंस रहने वाला है। ठीक है, बीएससी साइंस विथ पीजी डिप्लोमा इन डाइटिशियन है। ठीक है, उसके बाद 1 ईयर का जो है यहाँ पर नया 1 ईयर का कोर्स चाहिए, और प्लस में देखिए क्या चाहिए, प्लस में देखिए क्या चाहिए, साथ में 3 मंथ का इंटर्नशिप चाहिए भैया, 3 मंथ का इंटर्नशिप भी चाहिए। किसमें हमारे प्यारे साथियों, तो पीजी डिप्लोमा इन डाइटिशियन में। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पर जो है भैया, एक तो हो गया ये क्वालिफिकेशन, दूसरा क्या है तो बीएससी रहना चाहिए होम साइंस, बीएससी होम साइंस प्लस में एमएससी होम साइंस, बीएससी होम साइंस और एमएससी होम साइंस। किसमें एमएससी होम साइंस, तो फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर आप लोग का है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली ये तो सभी भाई के पास होगा, कौन सा होगा तो भैया बीएससी साइंस होगा, और फिर पीजी डिप्लोमा इन देखिए पीजी डिप्लोमा इन डाइटिशियन तो नहीं होगा भैया, ये तो बहुत कम बच्चों के पास होगा, मगर बीएससी साइंस तो बहुत सारा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, बीएससी साइंस पर भी है। ठीक है, आगे समझिए। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है हमारे दोस्तों, वो बीएससी नर्सिंग पर निकाला गई है। किस पर, बीएससी नर्सिंग पर निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ विथ 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। देखिए दोस्तों, आप लोग के यहाँ पर 3 साल की जो है, यहाँ पर हमारे प्यारे साथियों 3 साल का कोर्स भी चाहिए। ठीक है, 3 साल का कोर्स भी चाहिए आप लोग का सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग भी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है डेंटल हाइजीनिस्ट की जो पोस्ट है, इसके लिए क्या चाहिए, तो डिग्री इन साइंस किससे चाहिए भैया, बायोलॉजी से आप लोग की यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। ठीक है, इजिली आप लोग सिर्फ आप लोग बायोलॉजी से भैया ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और के बाद दिया है, तो और में क्या चाहिए, तो और मतलब जो भी अगर मान लीजिए आप लोग के पास साइंस से क्या बोलते हैं, सॉरी देखिए, आप लोग की अगर बायो से अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो आप लोग के पास और भी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। वो क्या है, तो देखिए डिप्लोमा रहना चाहिए, उसका जो है 2 ईयर का आप लोग का क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 ईयर का आप लोग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डेंटिस्ट में भैया। ठीक है, डिप्लोमा और 2 ईयर का डेंटिस्ट में आप लोग की एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, नहीं तो इजीली अगर आप लोग भैया डिग्री किए हैं बायोलॉजी से तो आप लोग इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, अब आती है हम लोग की 5वीं नंबर पोस्ट, वो क्या कर रही है, डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो डायलिसिस टेक्नीशियन की जो पोस्ट है हमारे प्यारे साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग बीएससी पर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बीएससी पर, यानी कि सिर्फ आप लोग भैया ग्रेजुएशन किए हैं साइंस से तो आप लोग इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों, उसके बाद आप लोग की ये और डिप्लोमा पर है, और भी पोस्ट है। ठीक है, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस उनके लिए चाहिए। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन की क्या पोस्ट है, तो ग्रेजुएशन इन सोशल वर्कर, अगर आप लोग सोशल वर्कर से भैया ग्रेजुएशन किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ और क्या कह रहा है भैया, और क्या है, हाँ देखिए, कम्युनिस्ट एजुकेशन प्लस में 2 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन का आप लोग का 2 ईयर का भैया डिप्लोमा भी चाहिए। उसके बाद देखिए ऑप्टोमेट्रिक्स की पोस्ट की बात कर ले तो बीएससी इन ऑप्टोमेट्री। देखिए अगर आप लोग के पास देखिए 2 ऑप्शन इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया है। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की अगर बात कर ले, ऑप्टोमेट्रिस्ट की, तो इसमें आप लोग की बीएससी सबसे पहले होनी चाहिए इन ऑप्टोमेट्री, बीएससी आप लोग की रहनी चाहिए ऑप्टोमेट्री में, और उसके बाद डिप्लोमा भी चाहिए। अगर आप लोग के पास अगर मान लीजिए पहला अगर आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो भैया अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं, सेम आप लोग का भैया तो डिप्लोमा किए हैं, और उसके साथ साथ क्या कर रहा है भैया, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए आप लोग का डिप्लोमा के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से ये हम लोग की 5वीं 6वीं, देखिए भैया ज्यादा वीडियो लंबा चला जाएगा, आप लोग को इजीली बतला दे, यहाँ पर देखिए जो मेन पॉइंट है उसको बतला दे रहे हैं, वैसे हम ये डाल दे रहे हैं आप लोग के लिए, अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा, आप लोग के लिए ज्यादा पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आप लोग के लिए और जो फॉर्म है वो बतला दे रहे हैं। रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है ना, रेडियोग्राफर में आप लोग का 12 रहना चाहिए विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप लोग इजीली फिजिक्स और केमिस्ट्री किए हैं तो आप लोग इस पोस्ट को जो है
फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं रेडियोग्राफर के लिए, ठीक है। और डिप्लोमा वगैरह बहुत सारा चाहिए। इसमें देखिए, इसमें करा है साइकोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री इन बैचलर डिग्री चाहिए भैया, किसमें भैया, तो साइकोथेरेपी में, ठीक है। साइकोथेरेपी में अगर आप लोग का भैया बैचलर डिग्री है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद 2 ईयर का आप लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांग रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए स्पीच थेरेपिस्ट की बात कर ले तो बीएससी इन स्पीच थेरेपिस्ट प्लस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। ईसीजी टेक्नीशियन की बात कर ले तो 12 चाहिए, 12 चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए भैया साइंस से, 12 चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए साइंस से दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये सब जो है ईसीजी का सर्टिफिकेट वगैरह एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। लेडी हेल्थ विजिटर की बात कर ले तो बीएससी चाहिए इन नर्सिंग में, बीएससी इन नर्सिंग में चाहिए भैया लेडी हेल्थ विजिटर के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग का इसमें चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, किसमें, तो लेडी हेल्थ विजिटर का 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए प्राइवेट से, ठीक है। उसके बाद लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर ले तो 12 चाहिए विद साइंस, 12 अगर आप लोग इजिली साइंस से फॉर्म को अगर आप लोग 12 साइंस से किए हैं तो आप लोग इजिली इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 में दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी पोस्ट है, तो फार्मिस्ट ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, फार्मिस्ट ग्रेड 3 की जो पोस्ट है हमारे प्यारे साथियों, उसमें हम लोग का 12 चाहिए इन साइंस, 12 चाहिए इन साइंस में। और उसके बाद डिप्लोमा चाहिए भैया फार्मेसी वगैरह में, अगर आप लोग के पास 12 साइंस से नहीं है तो यानी कि 12 साइंस के लिए लगभग 3-4 पोस्ट हम लोग को देखने को मिल गया। उसके बाद हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की जो पोस्ट है उसमें बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी से। और उसके बाद भैया और भी बहुत सारा इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए ये नोटिफिकेशन आप लोग के लिए हम डाल दिए हैं, इस साइड क्राइटेरिया सभी में लगभग 18 से 33, 20 से 33 ऐसे एज है, ठीक है। तो आप लोग को एज का छूट भी हम बतला ही दिया है भैया। तो अगर आप लोग को भैया ये नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ले डाल दिया है। चलिए दोस्तों, क्लासेस अच्छा लगा है तो आप लोग से उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए होंगे। और उसके साथ अगर आप लोग को नोट्स लेना है रेलवे में जॉब लेने के लिए भैया तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर दिए। रेलवे में किसी भी अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आप लोग के लिए नोट्स भैया इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेलवे के लिए मैंने बनाया। व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर 7870141238, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग को बोलना है कि भैया हमें 24,000 से भी जो ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड बनाया गया है वो क्वेश्चन का हमें पीडीएफ नोट्स दे दीजिए। ये नोट्स आप लोग को मात्र 70 रुपए में जो है दोस्तों वो प्रोवाइड करा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे दी गई सेशन आप लोग के लिए अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और बस थोड़ी ही देर में आप लोग को जो भी है इसका हम क्या बोलते हैं कट ऑफ भी बतलाने वाला है। कट ऑफ थोड़ी देर में आप लोग को अपलोड कर देंगे। प्रीवियस ईयर साल 2019 में जब इसकी वैकेंसी आई थी तो उस वक्त इसकी कट ऑफ क्या रही थी, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों मित्रों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।